हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का जो मिक्स एक्सरसाइज है उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया गया था। अब ये वीडियो जो है पार्ट 2 का है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन 5 से लेकर चलेंगे, 5वें क्वेश्चन से बताएंगे आपको। तो देखिए, मिक्स एक्सरसाइज का ये 5वां क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपको 3rd और 4th वाला हम आपको बता चुके हैं। इसके लिए आप इसका जो पार्ट 1 है वो आप देख लीजिएगा। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए दिया है, स्नेहा bought a plot of land for रुपीज दिया है इन 2012 में जो है उसने प्लॉट खरीदा है ये इतने रुपए का। ही सोल्ड, उसने उसको बेच दिया 2012 में, यानी 2014 में, सन 2014 में उसको बेच दिया। ये जो रुपीज दिया है इसमें क्या दिया है, 10,31,000। हाउ मच सी गेन्ड बाय सेलिंग द प्लॉट। तो कहा जा रहा है कि उसने प्लॉट को बेचने में कितना जो है लाभ पाया। ये प्लॉट को बेचने के बाद उसको कितना लाभ मिला। तो यहाँ आपको फायदे की बात पूछ रहा है, कितना मिला होगा। प्लॉट खरीदा गया था और इसके बाद 2 साल के बाद बेच दिया गया है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है, कास्ट प्राइस दिया है, मीन्स कितने का खरीदा गया, और ये भी दिया है कितने का बेचा गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने का जो है फायदा हुआ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो कास्ट प्राइस है, ये जो कास्ट प्राइस है ये 7,34,896, इसको माइनस कर देंगे किसमें से, जो सेलिंग प्राइस है, जितने का वो बेचा गया है 10,31,000 से। तो इसको देखिए किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसको हम ब्लैंक पेज पे करते हैं। मार्कर कहाँ से, हाँ देखिए, पहले तो हम इसका लिख लेंगे कास्ट प्राइस क्या है, और फिर लिख लेंगे सेलिंग प्राइस क्या है, मीन्स कितने का बेचा गया और कितने का जो खरीदा गया। कॉस्ट ऑफ प्लॉट क्वेश्चन 5 है। ऑफ लैंड, एक जमीन का जो फ्लैट खरीदा गया है उसका यहाँ पे रुपीस दिया है, कितने रुपीस का वो खरीदा गया था। तो उसको हम लिख लेते हैं 7,34,896 रुपीस, इस रुपए में फ्लैट खरीदा गया। और इसके बाद कितने का बेचा गया उसको हम लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट सेलिंग प्राइस देखिए कितना दिया है, 10,31,000, 10,31,000 रुपीस। तो ये तो आपको दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना गेन हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी कितने रुपए उसको मिले हैं फायदे में, लाभ में। तो इसके लिए प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है। सो प्रॉफिट इक्वल टू क्या करेंगे, जितने का बेचा गया है उसमें से जितने का खरीदा गया था उसको माइनस कर देंगे। 10,31,000 माइनस 7,34,896
896। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी यहाँ पे आएगा उतने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, रुपीस। ठीक है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा रुपीस में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला दिया है सिमियोन, रुपीज दिया है 5,25,400 इन अ गेम। तो एक गेम शो हुआ है, इस एक गेम में सिम्मी ने जीता है रुपए। उसके बाद फिर क्या है, 2,68,750 इन अ क्विज, और एक क्विज प्रतियोगिता जो हुई है उसमें उसने जीता है। और फिर क्या है, 1,50,650 इन अ डांस कंपटीशन, और डांस कंपटीशन हुआ था उसमें भी उसने कुछ रुपीस जीते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सिम्मी ने कुल कितने रुपए जीते, यानी जो डांस कंपटीशन था, क्विज था और गेम का था, तीनों का मिला करके सिम्मी ने कितना जो है जीता है, कितने रुपए जीते हैं। तो इसको भी चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन 6 है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि उसने जितना ओन किया है, जितना उसने जीता है, उसका जो विनिंग प्राइज है एक एक का। सिमी ओन्स इन अ गेम, गेम का इसका दिया गया है 5,25,400 रुपीज, ये एक गेम का है। और क्विज का देखते हैं, क्विज का जो दिया गया है यही चीज रहेगा, जिसको कामा कर देते हैं, मीन्स यही चीज नीचे भी लिखा जाएगा। क्विज का 2,68,750 रुपीज। और फिर डांस कंपटीशन का लिख लेते हैं, ऐसे ही सेम लिखेंगे, सिमी ओन्स इन डांस कंपटीशन। डांस का, डांस में कितना है, 1,50,650 रुपीज। तो इतना तो उसने ओन किए हैं अलग अलग जो है गेम में, क्विज में और डांस कंपटीशन में। अब कह रहा है बताइए कि सिमी ने कुल कितने रुपए जीते। तीनों का आपको पता हो गया, तो कुल कितने जीते मीन्स तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तब हमको पता चलेगा कुल कितने रुपए जीते हैं। सो टोटल ओन मनी इन ऑल, सभी का मिला करके, तो सबको हम ऐड कर देंगे, यहाँ जो भी दिया गया है उसको हम ऐड कर देंगे। 52, 54, ये गेम वाला हो गया, क्विज वाला 2,68,750 प्लस ये जो डांस कंपटीशन का है इसको, ये तीनों को ऐड करने के बाद जो प्राप्त होगा वही जो है आपका आंसर होगा। तो तीनों को ऐड कर लीजिएगा आप, ऊपर नीचे करके रख के आप ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आप अपना जो है आंसर निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका रुपीज में आंसर होगा, रुपीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेवन देखिए,
A train was traveling from Kanpur to Delhi. There were 28,976 passengers in the train, out of which 10,273 got off at a station in between. Find the number of passengers who reached Delhi. इसमें एक ट्रेन है, उस ट्रेन में पैसेंजर बैठे हुए हैं और इसके बाद एक स्टेशन पे कुछ पैसेंजर्स उतर जाते हैं। बीच में एक स्टेशन है जहाँ पे कुछ पैसेंजर्स उतर जाते हैं। तो कह रहा है कि बताइए दिल्ली तक कितने पैसेंजर गए। देखिए एक ट्रेन में जो है पैसेंजर कितने हैं, 28,976 पैसेंजर थे, आउट ऑफ विच 10,273 गॉट ऑफ। ये जो है उतर गए थे कहाँ, स्टेशन, एक स्टेशन पे। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर हु रीच दिल्ली। तो बताइए कितने पैसेंजर दिल्ली तक गए। मीन्स बीच में तो कुछ उतर गए, तो दिल्ली तक कितने गए वो आपको निकालना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 7, तो पहले लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कितने पैसेंजर थे। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 28,976 है। अब उसका हम लिख लेंगे जो नीचे उतरे थे, गॉट ऑफ पैसेंजर्स। स्टेशन पे उतरे थे, एट अ स्टेशन। तो इनकी संख्या क्या थी, 10,273। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने पैसेंजर दिल्ली तक गए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने टोटल पैसेंजर थे उसमें से जितने बीच में उतर गए उसको माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कितने दिल्ली तक गए होंगे। सो पैसेंजर्स who reached Delhi। क्या करेंगे, 28,976 में से माइनस कर देंगे 10,273। माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जो आपको प्राप्त होगा रिजल्ट, वही आपका आंसर होगा। तो समझ गए होंगे आप इसको। टोटल पैसेंजर्स इतने थे, किसी एक स्टेशन पे बीच में उतर गए थे 10,273। कह रहा था कितने दिल्ली तक गए, तो हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो बचे थे वो दिल्ली तक गए होंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, ऑन मंडे 42,523 men, women and children visited the Science Museum. There were 18,845 men, 12,639 women and rest were children। और बाकी जो हैं बच्चे थे। तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विजिटेड द साइंस म्यूजियम। इसमें देखिए एक म्यूजियम में जो है पुरुष, महिलाएं और बच्चे 3 तरह के लोग हैं, एक म्यूजियम में गए हैं। उसमें आपको पुरुषों की संख्या बताया है, मीन्स मैन की संख्या बता दिया है, वुमेन की संख्या बता दिया है, और आपसे कह रहा है चिल्ड्रन की संख्या बताइए। टोटल आपको बता दिया है कुल कितने थे, 42,523
टोटल थे, मीन्स मैन वुमेन और चिल्ड्रन मिला करके। उसमें से 18,845 आदमी थे, मीन्स मैन थे, जेंट्स, और 12,639 जो है वोमेन थी, महिलाएं थी। तो कह रहा है कितने बच्चे हैं, तो क्या करेंगे आप, जो टोटल थे 42,523 जो थे, उसमें से आप ये जो मैन और वुमेन का दिया है उसको जोड़ करके घटा देंगे। जो मैन और वुमेन का दिया है उसको आप जोड़ करके ऐड करके माइनस कर देंगे, किसमें से, जो टोटल दिया था पहले जितने थे तीनों मिला करके, तीनों का मिलाकर जो दिया है 42,523 का, उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा किसको, मैन और वुमेन का जोड़ करके। मैन और वुमेन को पहले जोड़ लीजिएगा, इसके बाद फिर उसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा चिल्ड्रन कितने गए थे। तो ये क्वेश्चन आप खुद अपने से करेंगे, एक क्वेश्चन केवल बच रहा है। तो थैंक यू।